इस सारी सिचुएशन में दो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो इमरान खान साहब की जानिब से दिए गए हैं। नंबर वन कि उन्होंने कहा है कि लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, किसी सूरत एनओसी मिले या ना मिले, किसी सूरत ये जलसा रुकेगा नहीं। और उन्होंने अपने लोगों से भी ये कह दिया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, जेलों में जाने से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद 14 महीनों से जेल में हूँ इसी वजह से, ताकि आप लोगों के हक की बात कर सकूँ। और साथ ही दूसरा मैसेज उन्होंने दिया कि साफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा कि अली अमीन गंडापुर का जो बयान है आप उसकी मजम्मत करते हैं या आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो तो उसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं और जो लोग उसके बयान की मजम्मत कर रहे हैं वो बुज़दिल लोग हैं और ऐसे बुज़दिल लोगों का पार्टी में रहना दुरुस्त नहीं है या ऐसे बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। यानी ये इमरान खान की एक वार्निंग ही समझ लीजिए उन तमाम पार्टी रहनुमाओं को कि आप अगर खड़े नहीं हो सकते या हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप किचन से बाहर जा सकते हैं, यानी पार्टी से बाहर जा सकते हैं। तो इमरान खान की ये क्लियर कट उन लोगों को वार्निंग भी है या हिदायत भी है कि मुजम्मत करने का अब वक्त नहीं है, अब डट के खड़े होने का वक्त है। तो इमरान खान साहब की जानिब से तो बड़ा लाउड एंड क्लियर कहा गया है कि अब जो है लाहौर जलसा हर हाल में होगा। और फिर उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि काजी फ़ाइज़ ईसा को लाने के लिए ये कानून साजी करने जा रहे हैं, जजेस की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं और आज उसका बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। ऑल दो कि अभी वो कमेटी को रेफ़र किया गया, लेकिन कमेटी पास कर देगी, वापस आके बिल की मंजूरी का अमल शुरू हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये कोशिश हुई तो उसके ऊपर भी वो खामोश नहीं बैठेंगे या अपना रद्द-ए-अमल देंगे और उसके लिए वो कह रहे हैं कि कौम तैयारी करे। आज हमने देखा स्पीकर नेशनल असम्बली जो है उन्होंने इस सारे मामले का नोटिस लिया, उन्हें लेना पड़ा। ऐसा हो नहीं सकता। देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पुलिस हुकाम ने जो है वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया अगर वो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए और गिरफ्तारियां हुई, या फिर अगर उन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया तो दैट मीन्स कि फिर स्पीकर की इजाज़त से हुआ और स्पीकर साहब के इल्म में था। लेकिन अभी जो उन्होंने नोटिस लिया और जिस तरह से उन्होंने एक स्टैंड लिया कि जनाब बेशक ऐसे लोगों को बताने के लिए या वॉट एवर जो भी है, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट है कि अरकान की बेतुकीरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सारी सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएंगी कि कौन कहाँ से एंटर हुआ और कैसे ये सारा कुछ हुआ, इसकी पूरी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया और साथ ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए कि जनाब इन अरकान को अगर किसी के ऊपर मुकदमा नहीं है, जैसे बैरिस्टर गौहर को गालबन रिहा कर दिया गया, और जो जिनके ऊपर मुकदमात नहीं होंगे उनको रिहा कर दिया जाए और बाकी जो है वो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे। तो ये उनकी जानिब से ऑर्डर दिया गया है। लेकिन ये ऑर्डर जो है दे देना या अरकान का अगर वापस भी आ जाते हैं तो ये गुज़िश्ता 24 घंटों में जो हुआ उसको क्लीन नहीं कर सकता। ये एक ऐसा स्टिग्मा लग गया जो बहुत देर तक इसकी मिसालें दी जाती रहेंगी कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर से लोगों के साथ ये हुआ। कुछ लोग पुरानी क्लिपिंग्स शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में भी ये हुआ था एंड ये सारा कुछ है। मैं यहाँ पे भी कुछ लोगों से थोड़ी डिस्कशन करता हूँ। तो मुकाबला अब ये नहीं है कि अगर किसी एक ने गलत किया था तो अगले ने उससे ज़्यादा गलत करके दिखाना है, या एक ने बुरा किया तो अगले ने ज़्यादा बुरा करना है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो इंटेंसिटी की है, वो नौयत की है, वो किस इंटेंसिटी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बस एक आध एग्जांपल्स इन्होंने रखी हुई है, माजी में भी ये हुआ था, इसलिए जस्टिफाई कर दिया जाता है कि माजी में हुआ था तो अब भी ठीक है। तो दो गलत चीज़ें मिलके एक सही नहीं बना सकती, इसलिए अब ये जो चीज़ है ये बहुत देर तक चलने वाली है। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ हुआ होगा या आइडिया हुआ होगा कि ये काम नहीं होना चाहिए था, ये बैकफायर हुआ है इसका। आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कल रात जब ये गिरफ्तारियां हो रही थी उस टाइम सेंटिमेंट्स क्या थे लोगों के, और उस टाइम केपी में लोग क्या सोच रहे थे, और जिस तरह से पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठने लग गई थी। मैं तो सही बात है कि थोड़ा परेशान था कि अल्लाह खैर करे कि सब हालात अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे, क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। ऑलरेडी हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक आध मिस ऐप होता है तो फिर सिचुएशन और वर्स्ट हो जानी है। तो मेरी तो हमेशा दुआ है कि सब बेहतर तरीके से पुरअमन तरीके से हल हो, लेकिन शायद कुछ लोग गलत डिसीजंस ले जाते हैं और उनका खुमियाजा फिर बहुत देर तक लोगों को भुगतना पड़ता है। और ये जो कल हुआ है इसका खुमियाजा सिर्फ पीटीआई को नहीं भुगतना, इसका खुमियाजा सारी सियासी जमातों को भुगतना पड़ेगा। और फिर अब इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट करेगा या जो बताएगा
कि पाकिस्तान के रेड जोन में पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे किस तरह से क्या क्या हुआ, यहाँ पे मतलब तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इस किस्म की कोई कार्रवाई हो और पाकिस्तान में हुई है। इमरान खान साहब का जो आज का डिसीजन है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपना कमेंट सेक्शन का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या डेडलॉक बरकरार रहना चाहिए या इमरान खान का ये जो फैसला है कि बातचीत बंद ख़त्म, तो क्या आप इस फैसले के साथ स्टैंड करते हैं या कोई और पॉलिसी होनी चाहिए थी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।